Hey there, this is Nidhi and I welcome you all to online कक्षा with निधि सिंह once again। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये जो टॉपिक है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते ही होते हैं, तो एंड तक बने रहिएगा, बस इतना बोलूंगी। और ये चाहे आपका एसएससी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी एग्जाम हो, या फिर यूपी पीसीएस एग्जाम हो, या यूपी स्टेट पीएससी एग्जाम हो, या फिर आपका टीचिंग से रिलेटेड हो, ये सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। और ये बाईलिंगुअल में मैं डिस्कस करूंगी और एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा। जहां चीजें जरूरत की रहेंगी आपको बताने की भी कोशिश की जाएगी और करंट को भी रिलेट करके इसमें बताया जाएगा चीजें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वुलर लेक विल बी द राइट आंसर। देखिए वुलर लेक की लोकेशन आपको कहाँ पे मिलती है? ये जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर से आपको याद रखना है डल लेक भी यहीं पे आपको देखने को मिलती है और ये दोनों ही फ्रेश वाटर लेक है। जम्मू कश्मीर से आपको याद रखना है कि दरबार मूव, यहाँ पे एक प्रथा इनकी चली आती थी, इसको एंड कर दिया गया है। तो सीधे सीधे पूछा जाएगा कि दरबार मूव जो है ये कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर से ही आपको याद रखना है कि इसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 2019 में 370 और 35 ए क्लॉज को हटा दिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है क्या? होप मिशन। ठीक है, होप मिशन या होप स्कीम कह सकते हैं। होप मिशन जो है वो आपका यूएई का है और होप पोर्टल अगर आ जाएगा आपको तो ये यूके का है, दैट इज उत्तराखंड। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। बैकाल लेक कहाँ पे मिलता है? आपको क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, तो मैं ये बता दूं कि ये रशिया में। विच इज द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चिल्का लेक विल बी द राइट आंसर। इसको लगून लेक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? देखिए इसका लोकेशन कहाँ पे है। ये ओडिशा का लोकेशन है और ओडिशा में आपको चिल्का लेक की लोकेशन मिलती है। चिल्का लेक जो है ये बे ऑफ बंगाल के जस्ट यहाँ से सटा हुआ है। और जो लेक ये ओशन का पानी वो करके यहाँ पे रेत और इसके अंदर जब पानी फ्लो करने लगता है तो उसको लगून लेक कहा जाता है। तो उड़ीसा का कोस्ट है उसको क्या कहा जाता है? उत्कल कोस्ट कहा जाता है। और जो यहाँ का पोर्ट है वो क्या है? पारादीप पोर्ट। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? दैट इज आंसर विल बी कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी की लोकेशन देखिए कहाँ पे है। कैस्पियन सी की लोकेशन आपको यहाँ अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे कजाकिस्तान की लोकेशन आपको देखने को मिलती है। कैस्पियन सी से ही ये रशिया है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा लेक या कौन सी सी ऐसी है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? कैस्पियन सागर हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, कैस्पियन सागर लिखा हुआ है लेकिन ये सबसे बड़ी लेक है वर्ल्ड की। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच स्टेट हाउसेस द चेम्बरम बक्कम लेक? थोड़ा अजीब नाम है लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर। तमिलनाडु की बात आती है तो आपको गल्फ ऑफ मन्नार वाली लोकेशन में, इसलिए मैं बोलती हूँ करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देख लिया करिए, वहां पे डिटेल में डिस्कशन होता है, प्लस आपकी जो चीजें हैं वहां से रिवीजन भी हो जाता है। रिवाइज करवाने की कोशिश करती हूँ तो वो जरूर देख लिया करिए। तमिलनाडु के पास में जो गल्फ ऑफ मन्नार वाली लोकेशन है, यहाँ पे अभी तमिलनाडु की सरकार ने क्या बोला है कि डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर बनाएंगे 500 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में। तो ये याद रखिएगा। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, कर्नाटका की बेंगलुरु। बेंगलुरु से याद रखना है कि बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा जी हैं। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। हैदराबाद को किस नाम से जाना जाता था? तो ये भाग्यनगर से के नाम से इसको जाना जाता था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेक विनिपेग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कनाडा विल बी द राइट आंसर। अब कनाडा से आपको याद रखना है कि कनाडा की कैपिटल ओटावा है। ठीक है, जापान की कैपिटल टोक्यो है और टोक्यो ओलंपिक्स यहाँ पे हुए हैं अभी हाल ही में।
और नेक्स्ट जो टोक्यो जो ओलंपिक्स हमारा होने वाला है वो कहाँ पे होगा, पेरिस, दैट इज फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होने वाला है। और इसके बाद आपका रशिया की कैपिटल मॉस्को है। यहाँ से ये चीजें, लेकिन अब विनिपेग की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए। विनिपेग लेक जो है ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको यहाँ से याद रखना है कि कनाडा और यूएसए की जो डिवाइडिंग लाइन है उनको क्या बोलते हैं, 49th पैरेलल लाइन। अब यूएसए में आपको लेक्स मिलती हैं जिसको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसको आप किस नाम से याद रख सकते हो, होम्स नाम से याद रख सकते हो, दैट इज ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिचिगन, ठीक है, इरी एंड लेक सुपीरियर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी लेक ऐसी है जो कंप्लीटली यूएसए में है, तो दैट इज लेक मिचिगन, ठीक है। अब यूएसए से आपको याद रखना है कि यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वो तो जियो बिडेन अंकल हैं ही, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ की कौन है, कमला हैरिस। और कमला हैरिस के बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। और यहाँ से इंडिया और यूएसए के बीच में एक जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो कौन कौन सी हैं, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइजेस हैं जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती हैं। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर इज लेक सोंगमो सिचुएटेड, ठीक है। ये इंडिया में सोंगमो लेक कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिक्किम विल बी द राइट आंसर। अब सिक्किम से आपको याद रखना है, सिक्किम जो है वो नेपाल और भूटान का बफर स्टेट है, मतलब नेपाल और भूटान को के बीच में एज अ बफर काम करता है सिक्किम स्टेट, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप। सिक्किम से आपको याद रखना है, सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है, ठीक है, और दिल्ली यूटी है। लेकिन यहाँ से आपको याद रखना है कि देश का मेंटोर किसको, सोनू सूद जी को चुना गया है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताइए कि यहाँ के नए सीएम अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, अमरिंदर सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो उनका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर इज लोकताल लेक इज लोकेटेड, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मणिपुर विल बी द राइट आंसर। क्यों, अब मणिपुर से आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक लेक और है, लोकतक लेक जिसको बोलते हैं। किबुल लामजाओ क्या मिलता है आपको, नेशनल पार्क मिलता है, जो कि वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है एंड झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है, ठीक है। आपको इतनी चीजें याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम लेक मानसरोवर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सतलज विल बी द राइट आंसर। सतलज और इंदस ये जो 2 रिवर्स हैं, देखिए ये जो है ये सारी ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, इंदस की है। लेकिन इंदस और सतलज तो ऐसी नदियां हैं जो कि मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती हैं, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती हैं। तो मानसरोवर लेक कहाँ पे है, चाइना में है, ठीक है। अब चाइना की बात आती है तो चाइना में हुआंगहो एक नदी है जिसको सौरो ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है सांगपो रिवर। सांगपो रिवर जो है ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर है, तो ये भी याद रखिएगा। इसी पे ही चाइना ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अभी अंडर प्रोसेस में है, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज प्रेजेंट इन मेघालय। मेघालय में इनमें से कौन सी लेक, कौन सी झील प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर विल बी उमियम लेक, ठीक है, उमियम लेक विल बी द राइट आंसर। मेघालय में ही आपको याद रखना है कि चेरापूंजी नाम की एक जगह है, सॉरी मौसिन राम नाम की एक जगह है, वहां पे बारिश सबसे ज्यादा होती है, वर्ल्ड का सबसे ऐसा प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया का भी हिल्स लोकेशन यहाँ पे पाई जाती है। और मेघालय से ही आपको याद रखना है कि मेघालय का कैपिटल जो है क्या है, मैं ही सब बताऊं, आप भी बता दीजिए कुछ, तो इसका कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, शाहपुरा विल बी द राइट आंसर। विच, अब एमपी से बात आती है, एमपी की बात आती है, तो एमपी का आपको पता है, एमपी की कैपिटल भोपाल,
लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि देवरन्या स्कीम जो है वो कहाँ की स्कीम है, आपकी मध्य प्रदेश की ही है। और अंकुर स्कीम जो है ये कहाँ की है, अंकुर स्कीम भी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है कि सतपुरा और विंध्यन रेंज मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, और इनके बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। आपको पता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 नदियों का ओरिजिनेशन होता है, दैट इज एक नर्मदा, एक ताप्ती और एक सोन, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो कि अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है लेकिन साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है, तो ये क्या हो जाएगा, सोन रिवर विल बी द राइट आंसर। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेशनल पार्क यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन से हैं, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क, माधोगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और सतपुरा नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। पेंच नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में क्या है, दोनों के बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में इनमें से कौन सी लेक सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीरानाम लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। रोपर लेक जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पंजाब विल बी द राइट आंसर। पंजाब से आपको याद रखना है कि पंजाब में क्या है, इलेक्शन कमीशन। तो आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि वैशाखी फेस्टिवल जो है ये यहाँ का फेस्टिवल है, मतलब यहाँ का स्टेट फेस्टिवल है। और गिडा डांस फॉर्म जो है, गिडा और भांगड़ा ये यहाँ के डांस फॉर्म है जो कि फोक डांस है, तो ये भी याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखनी है आपको पंजाब से, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इतना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखिएगा। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ में एक मैंने अभी हाल ही में इश्यू चल रहा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो ये आप जरूर लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चंडीगढ़ तो इसकी कैपिटल है, लेकिन यहीं पे आपको गुरुग्राम जो कि यहाँ का एक शहर है, गुरुग्राम में ही आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे। हरियाणा से ही याद रखना है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम किसकी है, हरियाणा सरकार की है। और यहाँ पे ही बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है, यहाँ पे ही आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ के 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, और याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है यूपी की कैपिटल लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है स्थित है, तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको क्या ये पता है कि जो 2022 का डिफेंस एक्सपो होना था वो कहाँ पे होना था, ये होगा आपका लखनऊ में। और एक चीज याद रखनी है यहाँ से, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार स्कीम जो है ये योगी आदित्यनाथ जी ने स्टार्ट करी है। और एक चीज और याद रखनी है यहाँ से, उत्तर प्रदेश का जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और यूपी एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इसके पास में होने वाला पहला राज्य है ये। और एक चीज और याद रखनी है आपको, यहाँ से टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा और काला नमक राइस, इन दोनों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला हुआ है। तो इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैरावुर कायल लेक जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, केरला विल बी द राइट आंसर। यहाँ से केरला में साक्षरता रेट में सबसे ज्यादा है, आपको पता है, एजुकेशन में सबसे ज्यादा है, ये भी पता है। एसडीजी इंडेक्स जो कि नीति आयोग जारी करता है उसमें भी केरला नंबर 1 पे है, ये भी आपको याद रखना है। केरला जो है
इसका जो कैपिटल है थिरुवनंतपुरम है, लेकिन केरला का जो कोस्टल एरिया है उसको क्या कहते हैं, उसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है, मालाबार कोस्ट। और मालाबार कोस्ट से आपको याद रखना है कि मालाबार एक्सरसाइज भी होती है किसके किसके बीच में, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 के बीच में मालाबार एक्सरसाइज देखने को मिलती है और इन्हीं को क्वाड कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। क्वाड कंट्री को ही मिनी नाटो के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ना जाना जाता है ये, क्योंकि ये चारों मिलके चाइना के जो साउथ चाइना सी वाली पॉलिसी है उसको उस पर थोड़ा सा नीचे इनको कम करने के लिए ये क्वाड ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, गोवा की कैपिटल पणजी, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात से आपको याद रखना है जेन गार्डन। ठीक है, जेन गार्डन। इसके बाद यहाँ पे 5 स्टार होटल कहाँ पे बना हुआ है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे बना हुआ है। इसके बाद यहाँ से ही आपको याद रखना है क्या, गिर केसर मैंगो, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाटिक लायन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ई नगर पोर्टल गुजरात का ही है। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है कि मरीन नेशनल पार्क जो है ये गुजरात का ही है। और इसके बाद ये आप सबको पता होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको यहीं देखने को मिलता है। अमूल का जो मेन ब्रांच जो है वो यहीं पे आपको देखने को मिलता है। ये सब चीजें आपको पता है, तो ये सब चीजें मैं आपको नहीं बता रही हूँ। लेक मिचिगन ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो ये यूएसए विल बी द राइट आंसर। देखिए अब यहाँ पे ये लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, ये इसको 5 लेक्स जो है इसको 5 ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्यूबा से आपको याद रखना है एल्सा नाम का स्टॉर्म जो आया था वो क्यूबा में आया था। कनाडा की कैपिटल ओटावा, यूएसए की कैपिटल डीसी वॉशिंगटन। डीसी वॉशिंगटन से आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को दोनों को मिला के ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रेट बेयर लेक जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कनाडा विल बी द राइट आंसर। कनाडा से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेट बेयर लेक जो है और इसके नीचे देखिए ग्रेट स्लेव लेक, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ग्रेट बेयर लेक जो है कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कनाडा में आपको देखने को मिलता है। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस एयर्स है और ये साउथ अमेरिका की कैपिटल है, साउथ अमेरिका की कंट्री है, सॉरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेक बैकाल इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रशिया विल बी द राइट आंसर। देखिए इसका लोकेशन क्या है, लेक बैकाल का, यहाँ पे इसकी लोकेशन कुछ देखने को आपको मिल रही है जहाँ पे रशिया में तो ये है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसके जस्ट नीचे मंगोलिया देखने को मिल रहा है और मंगोलिया की कैपिटल उलान बाटोर है। और अगर आपसे पूछा जाए मंगोलिया से कुछ क्वेश्चन कि सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री जो है वो कौन सी है, तो मंगोलिया विल बी द राइट आंसर। उसके बाद आपका कजाकिस्तान आएगा, लेकिन मंगोलिया अगर रहेगा तो मंगोलिया इज द ग्रेटेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, कनाडा की कैपिटल ओटावा। द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश, ये जो है इसका नाम क्या है, तो ये आर्टिफिशियल लेक है, इसका नाम है गोविंद सागर लेक। ठीक है, याद रखिएगा। पुलिकट लेक जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है पुलिकट लेक, और पुलिकट लेक में ही कोलेरू लेक जो है वो भी यहीं पे ही लोकेटेड है। और उड़ीसा में आपको पता है कौन सा लेक है, चिल्का लेक है, चिल्का लेक है। और सॉल्टिएस्ट लेक अगर पूछा जाए तो आपको राजस्थान जाना पड़ेगा, किसके लिए, सांबर लेक के लिए। सांबर लेक से ही यहाँ पे नमक का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है इंडिया में। ठीक है, और केरला का कैपिटल थिरुवनंतपुरम है, ये सबको पता है आपको। बड़खल झील मतलब ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है इंडिया के, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हरियाणा विल बी द राइट आंसर। सो मोरूरी लेक ये कौन से स्टेट में या कौन से प्लेस पे लोकेटेड है इंडिया के, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख विल बी द राइट आंसर। लद्दाख आए हैं तो कुछ चीजें जान लेते हैं। लद्दाख जो है अभी सिक्किम से टाई अप किया है अपने को ऑर्गेनिक यूटी बनाने के लिए,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, ये सिक्किम है आपका। और लद्दाख से याद रखना, हाइड्रोजन बसेस कहाँ पे चलाई गई हैं, तो लद्दाख में ही चलाई गई हैं। और जम्मू से याद रखना है आपको, जम्मू और जम्मू कश्मीर में दरबार मूव वाली जो वो थी प्रथा थी, इसको बंद कर दी गई है। और अगर पूछा जाए कि युवान टैब, युवान यंग टैब या युवान टैब ये किसकी स्कीम है, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार की स्कीम है। लद्दाख के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन है, आर.के. माथुर जी हैं। और जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा जी हैं। इतनी चीजें याद रखनी है। युवान टैब हिमाचल प्रदेश का है, इसमें टैबलेट ये स्टूडेंट्स के स्टडीज से रिलेटेड था, जिसमें यहाँ के गवर्नर ने बोला था कि स्टूडेंट्स को टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ तिब्बत, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोकोनर विल बी द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेक सुपीरियर विल बी द राइट आंसर। कहाँ पे मिलेगा, ये आपको यूएसए, कनाडा और इधर मेक्सिको, इन सब की बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, हाँ लेक सुपीरियर आया है तो होम्स नाम से आपको याद रखना है 5 ग्रेट लेक्स, इसके पहले मैंने आपको बताया है। विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लेक टिटिकाका विल बी द राइट आंसर। लेक टिटिकाका जो है ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये बेसिकली पेरू और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, बोलीविया, इनके बॉर्डर पे आपको किसकी लेक टिटिकाका की लोकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, और साउथ अमेरिका की बात आती है तो साउथ अमेरिका में आपको पता है कि यहाँ पे 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, एक है उरुग्वे, दूसरी मैं बताऊं, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक उरुग्वे है और दूसरी कौन सी है लैंडलॉक्ड कंट्री, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। क्विनघाई लेक जो है ये लार्जेस्ट लेक है ईस्ट एशिया की, तो ये कौन सी कंट्री में है ये आपको बताना है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाइना विल बी द राइट आंसर। अब चाइना की बात आती है तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है। ठीक है, और बीजिंग से याद रखना है कि इसको पेकिंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जुरोंग जो इनकी एक मिशन था जुरोंग, ये भी किससे रिलेटेड है, चाइना से रिलेटेड है। 3 चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने फिर से लागू कर दिया, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आपको याद रखना है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलता है, बीजिंग में आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि NDB का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, आप बताएंगे, चलिए मैं बताती हूँ, संघाई विल बी द राइट आंसर। यहाँ से आपको याद रखना है वांगो नदी जो कि सौरो ऑफ चाइना के नाम से जानी जाती है, सांगपो रिवर जो कि एशिया की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की 2nd नंबर की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है, फिर इसके बाद लडोगा जो है, लडोगा यूरोप की सबसे बड़ी लेक है, तो ये कौन से यूरोप के कौन से कंट्री में लोकेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रशिया विल बी द राइट आंसर। रशिया से एक चीज और याद रखनी है आपको, रशिया से ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता है कि एक ये वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया था। ठीक है, ये याद तो रखना ही रखना है। और इंदिरा एक्सरसाइज यहाँ से होती है इंडिया और रशिया के बीच में, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में कौन सा एडिशन हुआ था, कौन सा एडिशन हुआ था, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताया करिए और करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखा करिए। उससे क्या होगा, आपकी चीजें रिवाइज होती रहेंगी। देखिए फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। ठीक है, और पेरिस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेन से आपको याद रखना है कि स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि स्पेन की लोकेशन है और इसके नीचे अफ्रीका आ जाता है, यहाँ पे मोरक्को है,
यहाँ पे मोरक्को और यहाँ पे स्पेन। तो इसके बीच में एक स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और आपको एक चीज और बतानी है कि जो यहाँ पे यहाँ इसके ऊपर फ्रांस की लोकेशन आपको देखने को मिलती है। तो फ्रांस के पास में आपको एक एंडोरा नाम की कंट्री मिलती है। किसकी? एंडोरा नाम की कंट्री मिलती है। और ये एंडोरा जो है यहाँ पे इसकी लोकेशन है। तो ये यूपीएससी का सवाल भी था, तो ये याद रखिएगा। और वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री, ये भी मैंने आपको बताया है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है ये वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है। 1 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम, मतलब 0.6 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो एरिया है वो है। तो वर्ल्ड की सबसे सारी जो छोटू सी कंट्री है वो आपको यूरोप में देखने को मिलती है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जीएस का सारा पोर्शन रिवाइज कर लीजिएगा। आपको आई बटन में क्या मिल जाएगा? पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जीएस का, करंट अफेयर्स का, मैथ्स का, सीसैट का, घटना चक्र का सीरीज जो हमारा चल रहा है वो भी आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा, आई बटन में। तो वहां से आप सारी चीजें देख सकते हैं। और कोई चीज अगर आपको स्पेशली चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।